आज हम लोग क्लास 10 मैथ का वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ठीक है। और जितने ही प्रश्न अभी हम सॉल्व करेंगे सारा प्रश्न को मैंने पिछले ईयर मॉडल सेट से लिया हूँ, यानी इससे पहले जो एग्जाम हुआ क्लास 10 का उस बार जो मॉडल सेट जारी हुआ था वहाँ से मैं सारा प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ। और ये प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जब आपका मॉडल सेट जारी होगा तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आता है, ठीक है। ये हमेशा आता है, तो इस बार भी कंफर्म है कि आएगा, ठीक। और दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाई पूरा अगर समझ में आता होगा तो लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग जितना ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे सारा प्रश्न आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो मैं एक फार्मूला बताऊंगा, उसको आपको याद करना है और एक ही फार्मूला से आपका सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो अगला बार जो पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या है आपको बगल में दिखता होगा, ठीक है। प्रश्न है कि 306 तथा 657 का महत्तम समवर्तीय 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा, ठीक है। यानी आपको दो नंबर दे दिया गया है, यानी दो संख्या आपका दे दिया गया है। कौन कौन संख्या है? 306 तथा 657, ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है। और आपका एचसीएफ 9 दे दिया गया है। ये दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल के आपको दे दिया गया है कितना? 9 है, ठीक है। आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखता होगा, ठीक है। चारों में से कोई एक सही होगा, उसमें आपको टिक लगाना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फार्मूला को, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मूला को लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला है, देखिए थोड़ा सा फार्मूला को ध्यान से, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही होता है फार्मूला। और ये फार्मूला से जितने भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड सारा प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। ये है आपका मेन फार्मूला, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न में आपका दो संख्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 306 और 657, यानी दो संख्या दिया हुआ है। यानी पहला संख्या दिया हुआ है 306, ठीक है। और जो दूसरा संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 657। और आपका एचसीएफ भी दिया हुआ है, यानी एचसीएफ बराबर आपका 9 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? एलसीएम, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको सेट कर देना है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या है एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्या का क्या है? गुणनफल, ठीक है। अब जो जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है सारे क्या करना है, यहाँ पर खाली वैल्यू को रख देना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं। एलसीएम तो दिया हुआ नहीं क्योंकि निकालना है, तो इसको जैसे कि वैसे इसको उतार देंगे, ठीक है। गुना एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है? ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या, ठीक है। पहला संख्या क्या है? 306, तो लिख दिए 306 गुने दूसरा संख्या क्या है? 657, यानी 657। देखिए यहाँ गुणनफल लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर गुना कर दिए, ठीक है। अब हमें सिर्फ चाहिए एलसीएम, तो इसको हमको अकेले करना पड़ेगा, तो ये 9 को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर 306 गुने 657। और ये जो 9 है ये नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर 9 यहाँ आ गया। इसको काट दीजिए, काटिए इसको। 9 तिया 27, बस यहाँ पर 3 और 6 मिलकर 36, 9 चौक के 36, ठीक है। तो क्या आ गया? एलसीएम बराबर 34 गुने 657। चलिए मैं इन दोनों को गुना करके बगल में दिखा देता हूँ, ठीक है। 657 को हम लोग 34 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 7 28 हो गया, ठीक है। 2 बच गया, 4 5 20 और 2 22, फिर 2 बच गया, ठीक है। 4 6 24 और 2 26। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 7 21 का 1, फिर 2 बच गया, 3 5 15 और 2 17, 1 बच गया, हाथ 1 बच गया, 3 6 18 और 1 19। तो जोड़ दीजिए, 8 3 7 और 6 मिलकर हो गया 13
3 हो गया, 1 बच गया, 9 2 11 और 1 12, फिर 1 बच गया, 1 और 1 2। देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 2 2 3 3 8, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में 2 2 3 3 और 8 दिया हुआ है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है 96 तथा 404 का महत्तम समवर्ती 4 दिया है। 96 तथा 404 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा? यानी यहाँ पर भी आपका 2 संख्या दिया हुआ है। तो पहला संख्या क्या दिया हुआ है? पहला संख्या दिया हुआ है 96, ठीक है। और दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है? देखिए तो दूसरा दिया हुआ है 404, पहला संख्या है, दूसरा संख्या, ठीक है। आगे दिया हुआ है इसका महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ इसका दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है? 4। आपको निकालना है एलसीएम। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको इस फॉर्मूला में रख देना है। चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है। 2 संख्या का गुणनफल। अब वैल्यू सिर्फ रख देना है। एलसीएम तो निकालना है, तो दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। 2 संख्या गुणनफल यानी 96 और दूसरा संख्या क्या है? 404, ठीक है। अब क्या करेंगे? एलसीएम को अकेले करेंगे, ठीक है। एलसीएम बराबर 96 गुने 404 और ये आ गया नीचे 4। अब काट दीजिए, ये आपका कट गया 101 बार में। अब इसको गुना करना है, 96 को गुना कीजिए 101 से, ठीक है। चलिए बगल में यहाँ पर गुना कर देते हैं। 96 गुना करते हैं 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9। क्या आ गया इसका आंसर? 9 6 9 6, ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है। हम देख पा रहे हैं 96 96 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अब हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 26 तथा 91 का महत्तम समवर्ती 13 दिया है। 26 तथा 91 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा? यानी आपका यहाँ पर भी 2 नंबर दिया हुआ है 26 और 91, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एचसीएफ दे दिया गया है 13, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। यानी सेम टाइप का प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ रहा है, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है? 26। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर 91। एचसीएफ दे दिया गया है, एचसीएफ बराबर अच्छा एचसीएफ बराबर 13। आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। सीधे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपका यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है? देखिए तो 13 लिख दिए बराबर 2 संख्या गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल, 26 और 91, ठीक है। अब इसको क्या करना है? काट देना है। एलसीएम बराबर 26 गुने 91, नीचे आ गया 13, 13 दूनी 26, ठीक है। इसको आप गुना कर दीजिए। एलसीएम बराबर 2 गुने 91 यानी 2 गुने 91, ठीक है। इसको गुना कीजिए 2 से, 2 9 दूनी 18 यानी आ गया 182। देखिए कौन सा नंबर में 182 दिया हुआ है? हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में 182 दिया हुआ है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।